हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। देखिए मैं कर रही हूँ जन्माष्टमी की तैयारी। तो बहुत सारी तो मैंने ड्रेसेस बनाई हुई हैं। थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, काम बहुत हो रहा है। कान्हा जी का मेकअप वगैरह किया है, कुछ ड्रेसेस बनाई हैं और काम इतनी बिजी हूँ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं ब्लॉगिंग कम से कम कर ही पा रही हूँ। एक ब्लॉग मैंने बनाया था जो पता नहीं उसमें मेरे से क्या गलती हुई, तो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ था, तो यूट्यूब ने उसे डिलीट कर दिया है। तो बस इसीलिए यहाँ पर मैं कुछ भी ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ। तो चाहिए अब मेरी होती है ब्लॉगिंग स्टार्ट। और मैंने देखो कितनी सारी ड्रेसेस बनाई हुई हैं अलग अलग विद मुकुट के साथ। इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर नहीं हो पाया तो मैं अपने जो सेकंड चैनल है उसका नाम आपको बता देती हूँ। उसका नाम है राधा की सखी पूनम। वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर लेना। ये सारी ड्रेसेस मैंने वहाँ पर बनाना सिखाई हुई है, बहुत ही इजी मेथड से आप इन सभी ड्रेस को बना करके कंप्लीट कर सकते हो। ये सारी ड्रेसें मैंने जन्माष्टमी के लिए ही बना करके कंप्लीट की हुई हैं। हैवी से हैवी ड्रेस है और कम ही बजट में मैंने कुछ इसमें सिंपल ड्रेसेस भी बनाना सिखाई हुई हैं, बहुत ही इजी मेथड से। तो आप घर पर भी बहुत ही आसानी से बहुत सारी ड्रेसेस बना सकते हो। लेकिन बहुत बिजी होने के साथ पूरा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ और ब्लॉग भी कई कई दिन बाद आ रहा है, क्योंकि बिजी भी बहुत हूँ। कुछ जन्माष्टमी का भी वर्क हो रहा है, घर का भी काम करना पड़ता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि घर का भी देखना, कुछ पूजा का भी देखना, डेकोरेशन का भी देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेकोरेशन कैसे करूंगी उसका भी ब्लॉगिंग आपके साथ शेयर करूंगी। कि जन्माष्टमी की तैयारियां तो कहाँ तक चल रही हैं ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बहुत ही ईजी मेथड से मैंने सारी ड्रेसेस को बनाना सिखाया हुआ है। देखो ये ड्रेस मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं अच्छी लग रही है। वो बोल रहे हैं यार नहीं अच्छी लग रही, दूसरी बनाओ। तो मैं अब दूसरी ड्रेस भी बनाऊंगी और एक ड्रेस में बनाने की कोशिश कर रही थी, मैं भी आगे आपको बताऊंगी। और देखो ये ड्रेस ना कितनी सुंदर बनी हुई है। देखो बिल्कुल बाजू अलग से निकली हुई हैं। मेरी ड्रेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन करके कंप्लीट होती है बहुत ही आसानी से। और इसमें मैंने 2 लेसेस को अटैच किया है। देखो साइड में मैंने एक कॉपर कलर की ड्रेस की है जिस पर थोड़ा सा वर्क है फ्लावर का, और बीच में ये मजेंटा कलर की है। और देखो ये दो ड्रेसेस मैंने बनाकर कंप्लीट किए हैं। एक है ये येलो कलर की, एक है महरून कलर की, जिसमें मैंने मल्टी कलर की दोनों में ही लेस लगाई है, एक पे बारीक लगाई है। और देखो ये ड्रेस बनाई हुई है मैंने। ये तो बहुत ही इजी ड्रेस है, थोड़ी सी इतनी मुश्किल से तो बनती है लेकिन बहुत सुंदर लगती है। सादा सिंपल भी है और इस मुकुट को आप दोनों ड्रेसों पर भी कैरी कर सकते हो अगर आप एक मुकुट भी बना करके कंप्लीट करते हो तो देखो कितनी सारी ड्रेसेस मैं बना चुकी हूँ। और भी बहुत सारी ड्रेसेस मैंने बना चुकी हैं जिनका तो मेरे पास फोटो है ना, वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं है। जिनका तो जो मैंने बना करके सेल भी करती हूँ, तो इसलिए सेल भी हो चुकी हैं सारी ड्रेसेस। तो जो मेरे पास होती हैं उन्हीं को मैं बना करके कंप्लीट करती हूँ। देखिए ये है मुकुट मैरून वाली ड्रेस के साथ का। मैंने बिल्कुल ही सिंपल से मुकुट बनाती हूँ। मेरी ड्रेसेस ऐसी होती हैं, आप मेरे तरीके से ड्रेस बनाओगे। देखो इनके नीचे तो मैंने, मेरे पास नहीं थी, आरकंडी का फैब्रिक आपको लोगों को यूज करना चाहिए बहुत ही इजी मेथड से। तो मिलता नहीं है ये कपड़ा, मैंने भी बहुत मुश्किल से ढूंढा है, जब जाके मुझे आरकंडी का फैब्रिक मिल रहा है जो नीचे अगर हम बेस के नीचे लगा देते हैं ना, जिससे कि बुकरम की तरह वो टाइट भी होता है और उससे ड्रेस वगैरह खराब नहीं होती हैं अगर धोते भी हो। ये वाली ड्रेस मैंने बेस के ऊपर कंप्लीट की हुई है और फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और मेरे सेकंड वाले चैनल को भी मैं अपनी जन्माष्टमी की पूरी डिटेल में ब्लॉगिंग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, क्या करती हूँ। और ये ब्लॉग मैंने रात को ही बना करके कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि सुबह मैंने जल्दी उठ करके और आज रात को जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ उस टाइम का बता रही हूँ आप लोगों को, कि वो ब्लॉग मैंने रात को करीब 12 बजे तक बनाया था। 12 बजे नहीं, 2 बजे तक मैंने मुकुट बना करके कंप्लीट किया। वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसकी ब्लॉगिंग पहले की थी, उसके बाद मैंने बाकी के काम किए थे, लेकिन इसकी वॉइस ओवर मैंने सुबह को की थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और देखिए ये ड्रेसेस जो मेरे पास सिलाई सीखने आती है ममता, उन्होंने अपने कान्हा जी के लिए बनाई हुई हैं। उनको ये ड्रेसेस मैंने बनाना सिखाया हुआ है। ये तीनों ड्रेसेस उन्हीं की हैं, उन्होंने अपने कान्हा जी के लिए नेकर बनाना बनाए हुए हैं। ये 3 नंबर कान्हा जी की हैं। देखो कितनी सिंपल सी, कितनी सुंदर सुंदर ये ड्रेसेस बनी हुई हैं और आप घर पर ही बहुत ही कम बजट में, कम से कम टाइम में ये बना करके कंप्लीट कर सकते हो। और ये सारी ड्रेसेस उन्होंने बन करके कंप्लीट किया। रानी ने भी बहुत ड्रेसेस बनाई हुई हैं, लेकिन उनकी फोटो या पिक मेरे पास नहीं है, तो उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, और भी ड्रेसेस हैं
और देखो ये मैंने बेस बनाना सिखाया हुआ था अपने सेकंड वाले उसी चैनल पर, राधा की सखी पूनम नाम है उस चैनल का। हो सकेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं सारे वीडियोस या ब्लॉगिंग अपनी अपलोड कर रही हूँ। उस वाले चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। राधा की सखी नाम है, आपको नाम ध्यान रखना है। देखो ये ड्रेस मैं बना करके कंप्लीट कर रही थी, तो इसे मैं एक दिन पहले बना के कंप्लीट कर रही थी नाइट में, तो पता नहीं अचानक से मेरी ग्लू गन खराब हो गई, तो ये ड्रेस मेरी बन नहीं पाई। दूसरे दिन मैंने सुबह को ये कोशिश की थी बनाने की, लेकिन ये ड्रेस मेरी बन ही नहीं पाई, क्योंकि इसमें ना कई लोगों के हाथ लग गए थे। मैं अकेली बनाती तो शायद अच्छे से बन जाती, कोई पत्ती छोटी या कोई बड़ी हो गई थी इसीलिए। तो ये ड्रेस तो मेरी फेल हो ही चुकी है, इसे मैं अब नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसके जो फ्लावर थे, जो पेटल्स थे, वो अच्छे से पेस्ट नहीं हो पा रहे थे, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो जब हम इसमें मोती वगैरह अटैच कर रहे थे तो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इस ड्रेस को तो अपनी को पूरी को कैंसिल ही कर दिया। इसकी जगह मैं दूसरी ड्रेसेस कुछ और बनाऊंगी। अभी तक मेरे कान्हा जी की ड्रेस नहीं बनी है, क्योंकि मेरे लिए बहुत दिक्कत हो गई। मेरी ग्लू गन खराब होने की वजह से मैं बेस वगैरह या मुकुट वगैरह बिल्कुल नहीं बना पाई। ये तो मैंने दूसरे दिन ग्लू गन नहीं मंगाई है, जब उससे मैं ये कोशिश करी थी कि ये ड्रेस बन जाए, लेकिन ये नहीं बन पाई थी, आधी अधूरी ही पड़ी है। स्टार्टिंग के तो इसमें पेटल्स अच्छे लगे थे, लेकिन लास्ट के पेटल्स बिल्कुल ही खराब हो गए थे। तो नेक्स्ट टाइम मैं इस ड्रेस को आपको जरूर बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत सुंदर ड्रेस बनती है, बन करके बहुत सुंदर कंप्लीट होती है, लेकिन वही है ना कि अकेला बनाती तो शायद बन भी जाती, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, इसलिए ये नहीं बन पाई। क्योंकि अगर ग्लू गन होती है तो उससे मैं बेस वगैरह मुकुट के बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी का हो रहा है बहुत ज़्यादा काम, घर का भी देखना है, साफ सफाई भी करनी है, खाने पीने का, भगवान के भोग वगैरह भी बना करके कंप्लीट करनी। वो सब चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन बना करके पहले एक बना करके कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन अगर भगवान के कुछ पाठ वगैरह ना करो तो फिर फायदा क्या रहा, अगर खाने पीने में ही लगे रहो। और पता तो है ही है कि जन्माष्टमी पर खाने पीने का बहुत काम हो जाता है। देखो अब कर रही हूँ मैं कान्हा जी का मेकअप। कर रही हूँ मैं कान्हा जी के मेकअप। मेरे पास एक 3 नंबर के कान्हा जी हैं, जो मेरे पास सिलाई सीखने आती है। ममता ये उनका है, और दूसरा ये मेरा वाले हैं। जो दूसरे वाले कान्हा जी हैं वो मेरे हैं। और भाई मेरे से तो पूछो मत, आज पता नहीं कान्हा जी मेरे से क्यों नाराज है। इन्हें मेकअप नहीं कराना था, पता नहीं क्या था। मैं सुबह दोपहर के 12 बजे की बैठी हुई, शाम के 7:30 बजे तक मेकअप किया था अपने लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि उनका मेकअप बार बार खराब हो रहा था, बार बार खराब हो रहा था, तो बार बार क्लीन करना पड़ता, क्योंकि उसको ना हमें सुखाने के लिए थोड़ा सा मुझसे थोड़ा सा कलर को सूखने के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो बार बार करना। हो मेरे पास ब्रश भी नहीं था, 0 नंबर का कहीं नहीं मिल रहा था, तो मैंने जो आईलाइनर होता है ना, उसका जो ब्रश होता है बहुत बारीक होता है, फिर मैंने सारा मेकअप उसी से किया था। और मैंने दोनों लड्डू गोपाल जी का मेकअप किया था। मेकअप की फुल डिटेल वीडियो आगे फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज थी मेरे पास, तो मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको मेकअप करना जरूर बताऊंगी कि हम लड्डू गोपाल जी का मेकअप कैसे करते हैं। और आइस मैंने बना रखी हैं, जो हमारी एमसिल होती है उससे, जो कि हमारी आइस कभी ख़राब नहीं होती हैं, उनको हम निकाल नहीं सकते। जो नॉर्मल आंखें होती हैं वो कुछ दिन बाद निकल भी जाती हैं या कुछ भी, क्योंकि वो होती है प्लास्टिक की। तो मैंने अपने कान्हा जी की भी आंखें एमसिल से बना रखी हैं, और जो इनके कान्हा जी मेरे पास आए थे उनकी आंखें भी ख़राब थी, तो उनको भी मैंने एमसिल से ही बना करके कंप्लीट किया है। यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ मैं उसमें आपको। बहुत ही छोटा सा बारीक सा थोड़ा सा उसे लंबाई में पतली सी बत्ती सी बना के बहुत छोटी सी हमें इस तरह से आंखों के अंदर फिल कर देनी है। अगर आपको थोड़ी सी उठी हुई आंखें बनानी है तो थोड़ा सा ऊपर उठा करके बनाएं। मैंने इनके कान्हा जी की थोड़ी उठी हुई बनाई थी, तो इनके कान्हा जी की थोड़ी सी उठी हुई आई हैं, क्योंकि मेरे कान्हा जी की पहले से बनाई थी, जो मैंने पिछले साल बना करके कंप्लीट की थी। और इनको ना मैं जो टूथपिक होती है मैं अपने पास रखती हूँ, न्यू बिल्कुल मंगा के रखती हूँ कान्हा जी के लिए, ईयरबड्स एंड टूथपिक वगैरह, उनसे मैं उसकी ना सेटिंग कर देती हूँ। लेकिन जब हम कान्हा जी का मेकअप करना हो तो कान्हा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि कान्हा जी आप इतने इस विग्रह से कहीं और खेलने चले जाएं, या फिर किसी और मूर्ति के साथ आप इनको कहें कि आप इसमें विराजमान हो जाइए, क्योंकि ये पेंट वगैरह होते हैं जो होते तो थोड़ा सा केमिकल युक्त ही हैं, तो इसीलिए। और देखो यहाँ मैंने फाइनली अपने कान्हा जी का मेकअप आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने खुद करके कंप्लीट किया हुआ है। और इसके ऊपर ना हम ना एक वार्निश आती है, उसे भी पेंट कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको मेरे कान्हा जी का मेकअप कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई मिस्टेक की हो तो उसे भी ज़रूर बताना कि कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं दी है। और देखिए बहुत ही घर पर कितनी आसानी से कितना सुंदर मेकअप होकर के कंप्लीट हो जाता है। अगर हो सकेगा तो उनके कान्हा जी का भी मैं आपको दिखा दूंगी। जो मैंने छोटे कान्हा जी का मेकअप किया था उसको भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये मेरे लड्डू गोपाल जी है और पिछले साल का भी शायद वीडियो शॉर्ट वगैरह में मेरे चैनल पर अपलोड हुआ हो, लेकिन पिछले साल मैंने अलग तरह से कर रखा था। इस तरह से मैंने और भी अलग तरह से मेकअप करके कंप्लीट कर लिया है। बस इस बार मेरे पे कलर में थोड़ी सी मिस्टेक ज़रूर हो गई है, क्योंकि मेरे से गलती से दूसरे कलर यूज़ हो गए हैं। बस और कुछ नहीं है। और आपको मेरा मेकअप कैसा लगा ये मैंने घर पर ही खुद किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको डिटेल में ये समझाऊंगी कि हमें घर पर मेकअप कैसे करना है। ये है जो छोटे वाले कान्हा जी का मैंने मेकअप किया था। उन्होंने का कैमरा थोड़ा सा ब्लर आता है तो इसलिए क्लियरिटी नहीं दिख रही है। और ये छोटे से कान्हा जी है तो उनका मैंने बिल्कुल ही सिंपल सा आई मेकअप एंड लिप्स एंड गाल पे हल्का सा सिर्फ वही किया था। और गले पे भी बहुत छोटे छोटे से मैंने हल्के हल्के से बना के कंप्लीट कर दिए थे। और बाल भी मैंने इनके ब्लैक कर दिए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। नहीं कि मैं इनका भी मेकअप बहुत सुंदर कर सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊंगी आपको, कभी भी आगे अगर मौका मिला मुझे तो ज़रूर समझाऊंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व इंटरेस्टिंग के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। तो आप भी एक बार घर पर कोशिश कर सकते हो। एक्रेलिक कलर यूज़ करना है आपको बढ़िया से बढ़िया। और क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो डिटेल में वीडियो नहीं दे पाई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर दूंगी। तो ये कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरा ये मेकअप एंड ड्रेसेस कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।